नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर रब का सबसे बड़ा एहसान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सिसकती, तड़पती, बेचैन, परेशान, तकलीफ़ में मुब्तला अपनी मखलूक पर रहम फरमाया और रसूल करीम अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी ने एक एक ज़र्रे पर एहसान किया। हुजूर से एक एक नगर, एक एक पत्ता फैज़याब हुआ। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खुसूसी तौर पर सरकार ने नवाजा। बाज़ मामलात पर ख़ास करम नवाजी हुजूर ने फरमाई। एक अहम मसला है अकीदे का मसला। जिस बंदे का कोई अकीदा नहीं ना होता, कोई नज़रिया नहीं होता, कोई उस शख्स का ख़ास मिजाज नहीं होता समझने वाला, मानने वाला, वो बंदा भी बेचारा कोई ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा पाता। उसका कोई नज़रिया ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई उसकी फ़िक्र ही नहीं है उसने किस तरफ जाना है। अकीदा ना हो बंदे का। यानी दुनिया में माज़अल्लाह कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिरे से अल्लाह ताला को नहीं मानते। ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? वो अपनी तवज्जुहात का किबला किसे बनाएंगे? और फिर दुनिया में कुछ लोग ऐसे गुजरे जो कई कई खुदाओं के कायल, कई। और फिर अहले अरब का तो ये हाल के 360 बुतों के सामने झुकते। मुझे बताइए, जिस बंदे को यही खबर ना हो मेरा खालिक और मालिक कौन है, जिसको यही पता ना हो कि मेरा रिस्क कहाँ से आता है, मैंने मांगना कहाँ से है, जिससे ये खबर ही ना हो कि मेरी दुआओं का रुख किस तरफ होना चाहिए, उसकी भी कोई ज़िंदगी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ा एहसान ये फरमाया है कि हमें अकीदा तौहीद सिखाया है। हुजूर ने हमें हर जगह से छुड़ा के रब करीम की बारगाह में सजदा करने का हुक्म दिया है। अरब के लोग जो थे वो बड़ी बड़ी वहम का शिकार थे, बड़ी बड़ी ओहाम परस्ती का शिकार थे। ये आजकल भी वहम बहुत ज़्यादा है नौजवानों में। यानी कोई फ़ैसला पक्का है ही नहीं, कोई पक्की बात ही नहीं करते। ये कर लूँ कि ना करूँ, अगर आप कहते हैं तो कर लेता हूँ, वैसे इसमें फ़लानी कमज़ोरी भी है, और अगर मैंने ना किया तो फ़लाँ मुश्किल भी है। भाई, जिस बंदे ने कुव्वत फ़ैसला ही नहीं पाई, उसने इरादा ही पक्का नहीं किया कि उसने किधर जाना है, तो वो सफ़र कैसे करेगा? सफ़र तो उस बंदे का मुकम्मल होता है जो सफ़र शुरू करता है। अरब के लोग भी बड़े बड़े ओहाम परस्ती का कायल थे। वो जब कुर्बानियाँ करते थे तो उनका गोश्त ला के काबे की दीवारों के साथ मला करते थे। ये कबूलियत की अलामत है। सारे कपड़े उतार के काबे का तवाफ़ करते थे। जब एहराम बांध लेते, हज उम्रे का इरादा करते, तो दरवाज़ों से दाखिल नहीं होते थे। वो कहते थे कि दरवाजे गुनाहगार हैं और हम चूँकि अब नेक काम कर रहे हैं लिहाजा ऊपर से होके आएंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन सारे वहमों से, सारी परेशानियों से, इन सारी बदशगुनियों से निकाल के कहा, अल्लाह तुम्हारा मालिक है, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। होगा वो जो रब चाहेगा। ज़रा सी बात पे सहम जाना, ज़रा सी बात पे डर जाना। हुजूर ने लोगों को कुव्वत फ़ैसला अता की, और इतनी बड़ी कुव्वत फ़ैसला हुजूर ने दी कि कल तक जो फ़ैसला कर नहीं ना पा रहे थे, आज इन्होंने इस तरह के फ़ैसले किए कि अपनी सारी की सारी औलादें लेकर वो मैदानों में खड़े हो गए। वो डट गए कि हमने कुफ्र के मुकाबले में जिहाद करना है। उन्होंने तय कर लिया कि हक क्या है, सच क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें अकीदा तौहीद दिया, और वो तय करके दिया है नबी पाक ने। सजदा सिवाय अल्लाह के किसी को जायज़ है। अगर कोई इबादत की नीयत से करता है तो सजदा कुफ्र है, और अगर ताज़ीम की नीयत से करता है तो हराम है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 50 के करीब दलाइल किताब व सुन्नत से और 100 से ज़्यादा दलाइल फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह से बयान फरमाए हैं कि किसी और के लिए ताज़ीमी सजदा भी हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे तो कुछ जानवरों ने आके हुजूर के कदमों पे सजदा किया। पेशे नज़र है वो नौबहार, और सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। कुछ जानवरों ने जब सजदा किया तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा भी दिल करता है। तो हुजूर ने फरमाया, भी सजदा सिवाय रब के किसी के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, अगर जायज़ होता तो मैं ख़ातून से कहता कि अपने शौहर को सजदा करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हद बंदी कर दी। और फिर देखें, ये जो हम मिलाद मनाते हैं ना, ये मिलाद अल्लाह ताला की तौहीद का बहुत बड़ा ऐलान है। हम कहते हैं नबी पाक का मिलाद हुआ, जिसका मिलाद होता है वो खुदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो रब। जब हम मिलाद मना रहे होते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं भाई हुजूर खुदा नहीं, हुजूर तो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो जो पैदा हो, रब पैदा, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह तबारक व तआला पैदा नहीं होता। मालिक तो अज़ली अबदी शान रखता है।
इसलिए अकीदा तौहीद बंदे को मजबूत कर देता है। इंसान जब अकीदा तौहीद वाला हो जाता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में रब की तरफ बुलाने आए, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर ने लोगों को अल्लाह की जानिब दावत दी। जब इंसान तौहीद वाला हो जाता है तो मजबूत हो जाता है, वो किसी से नहीं डरता, वो समझता है होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा, मुझे परेशान होने की ज़रूरत क्या है। फिर उसका भरोसा भी अल्लाह ताला पर, उसकी उम्मीदें भी अल्लाह रसूल से, उसकी तवज्जुहात का किबला भी सारा उधर ही। तो हुजूर ने लोगों को अकीदा दिया, मजबूत किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़हनों को पुख्तगी अता फरमाई। तो सबसे बुनियादी चीज़ हुजूर का जो एहसान है वो अकीदा है।